बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व बारिक वसल्लम। मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाइयों अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपके लिए ख़ास इसलिए है क्योंकि मैंने इसमें उस मसले का हल बताना है जो आज हर घर का मसला है, जिसकी वजह से आज तकरीबन तमाम वालिदैन परेशान हैं। और वो परेशानी है औलाद की नाफरमानी। औलाद आज नाफरमान है, किस बात नहीं मानती, ज़िद करती है और गलत कामों में पड़ चुकी है। और आपस में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो चुका है। वालिदैन के लिए भी बच्चों के दिल से प्यार मोहब्बत ख़त्म हो चुका है। और आपस में बहन भाई हैं तो बहन भाइयों में प्यार मोहब्बत नहीं है, लड़ाई झगड़ा है। बच्चे वालिदैन को कुछ समझते ही नहीं हैं, वालिदैन की ना इज़्ज़त करते हैं, ना अदब करते हैं, ना एहतराम करते हैं, ना बात करने का सलीका है, ना तमीज़ है, गलत चीज़ों में पड़ चुकी हैं। तो ये सारे मसले, इन सब मसलों का हल है। मैंने आपको इंशाल्लाह एक अमल बताना है, एक वजीफ़ा कुरान पाक की आयत से बताऊंगी। कुरान पाक की आयत है, वो आपने वजीफ़ा करना है और इंशाल्लाह देखिएगा, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपकी यही औलाद जो आज आपकी बात नहीं मानती, बेअदब है, नाफरमान, मुकम्मल नाफरमान है, आप उनमें फ़र्क देखिएगा। ये बहुत मुजरब अमल है और आज़माया हुआ ये अमल है। आप इस अमल को करें और देखें कि आपके वही बच्चे आपकी बात भी मानेंगे, आपका अदब भी करेंगे, ठीक है। और आपस में क्या है, प्यार मोहब्बत भी बढ़ेगा, उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त भी पैदा होगी। बहन भाई भी आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, लड़ाई झगड़ा मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सुकून होगा घर में। बस आपने इस अमल को बिल्कुल पाबंदी के साथ करना है। आप इसको पाबंदी के साथ करें और आप इसका नतीजा देखिएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैंने ये ख़ुद भी किया है और ये बहुत ही इसका अच्छा असर है, बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट है। आपने करना क्या है, कुरान पाक की आयत है, सूरत फ़ुरक़ान, कुरान पाक में है सूरत फ़ुरक़ान, उसकी आयत नंबर 74, ठीक है, 74 आयत है। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ठीक है, ये आयत है, आयत नंबर 74। आपने क्या करना है, आपका अगर बेटा नाफरमान है या बेटी है, जो भी है, ठीक है, या तमाम बच्चे हैं जो भी हैं, आपने पानी लेना है, ठीक है। ज़्यादा बच्चे हैं तो उतना पानी ले लें, अगर एक है तो एक गिलास ले लें। उसके ऊपर आपने 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना है और यकीन के साथ, बिल्कुल यकीन के साथ, इंशाल्लाह आप देखिएगा, आप इसका असर देख के ख़ुद हैरान रह जाएंगे। 7 मरतबा आपने पानी पर इस आयत को दम करना है और आपने उनको पिला देना है, ठीक है। जिसको भी आपने पिलाना है आप उनको पिला देना है। और उसके अलावा रात को सोने से पहले कोशिश तो ये करें कि जब बच्चे सो जाएं, ठीक है, सोए हुए उनके वो पास सरहाने के पास आकर ना आप वहाँ पर खड़े होकर उन पर ये अमल करें। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो चलते फिरते सोने से कुछ टाइम पहले ही आपने फिर यही करना है कि आपने 7 मरतबा इस आयत को पढ़ना है और पढ़ के क्या है, उनके ऊपर दम कर देना, फूंक मार देनी है आपने, ठीक है। जिसके ऊपर भी आपने ये वजीफ़ा करना है, जिसके लिए भी करना है, आपने ये कर देना है। और इंशाल्लाह देखिएगा, दिन ब दिन जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, उनके अंदर कितना निखार आता जाएगा, बदलाव आप खुद देखेंगे। उनका आपसे बात करने का तरीका बदल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल आपकी बात मानने लग जाएंगे और उनके दिल में आपके लिए इज़्ज़त अदब एहतराम अल्लाह ताला डालेगा। देखेगा दिल में उनके लिए आपके लिए इज़्ज़त होगी। तो आपने इस अमल को करना है। आप कोशिश तो ये करें कि आप 11 दिन लाजमी करें, ठीक है। 11 दिन नहीं तो 7 दिन करें। आप जैसे जैसे बच्चों में बदलाव देखें, आपको नज़र आए कि माशाल्लाह काफ़ी बदलाव आ चुका है, फिर चाहे आप कुछ दिन छोड़ दें और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ना, कुछ दिन बाद आए 2-2 4-4 मरतबा ये अमल करते रहें, मतलब मुकम्मल ना छोड़ें उसको। जैसे अब आपने कर लिया, आपने बदलाव देख लिया, जैसे फिर 10-15 दिन गुजर जाएं तो फिर 2-4 दिन कर लिया, फिर 20-25 दिन गुजर जाएं, फिर 2-4 दिन कर लिया। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह वो मुकम्मल हिदायत पर रहेंगे, अल्लाह ताला उनको मुकम्मल हिदायत देंगे इंशाल्लाह। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा
اور یہ بہت مجرب عمل ہے، آپ خود بھی کریں، آپ کی فیملی میں کوئی بہن ہے، کوئی آپ کے بھائی ہیں جن کے بچے ایسے نافرمان ہیں، آپ ان کو شیئر بھی کریں، انشاءاللہ آپ کے اس سے ذریعے سے، آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہوگا۔ تو آپ اس طرح دیکھیں، آگے بھی شیئر کریں، اور میں آپ کو خود بتا رہی ہوں یہ آزمایا ہوا ہے اور اس سے بہت فرق پڑے گا اور اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور انشاءاللہ اسی طرح قرآنی وظائف میں آپ کو بتاتی رہوں گی، اسی طرح کے مجرب وظائف آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اس کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔